सो हेलो बडीज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे जो है सी प्रोग्राम लिख सकते हो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए। वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल चीज़ जो है वो आपको बताऊंगा ताकि आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकलवा पाओ सी प्रोग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले समझेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है, 2 मिनट का काम है। एंड उसके बाद सीधे हम प्रोग्राम पे जंप करेंगे एंड प्रोग्राम को भी देखेंगे कि कैसे लिखा जाएगा। एंड मैं आपको ये ट्रस्ट दे सकता हूं, आपको ये वारंटी दे सकता हूं कि इससे ज़्यादा आसान जो है वो आपको किसी ने भी यहाँ पे नहीं बताया होगा फैक्टोरियल निकालना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड चैनल पर नए हो और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सो गाइस, यहाँ पर जो है फैक्टोरियल निकालने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। तो सी प्रोग्राम हम लिखेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमें समझना होगा कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो देखो गाइस, फैक्टोरियल क्या होता है। मान लो कि आपने अपने प्रोग्राम में बना लिया, आपने कोई भी नंबर लिया, ठीक है, एन मान लेते हैं, आपने एक एन नंबर दिया। जब आप एन नंबर दोगे तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, एन। ठीक है, सबसे पहले एन, एन मल्टीप्लाई में एन माइनस वन, फिर मल्टीप्लाई में एन माइनस टू। ठीक है, और कब तक जाएगा, जब तक हमारा एन माइनस एन से पहले तक। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये एन वाला जो सिस्टम है काफी कंफ्यूजिंग रहता है शुरुआत में बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए हमने 5 नंबर लिया, हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 आएगा, एन है, ठीक है। उसके बाद एन माइनस वन यानी 5 माइनस वन, उसके बाद 5 माइनस टू, एन माइनस टू, ऐसे ही ये सोन आगे भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 माइनस थ्री एंड 5 माइनस फोर, जब तक हमारा जो है 5 माइनस फाइव नहीं आ जाता। तो 5 माइनस फाइव से जो है पहले यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। अब देखेंगे तो 5 का 5 हो गया। उसके बाद 5 माइनस वन यहाँ पर 4 होता है, 5 माइनस टू यहाँ पर 3 होता है, और 5 माइनस थ्री यहाँ पे 2 होता है, एंड 5 माइनस फोर यहाँ पे 1 होता है। तो इस तरह से जो है हमारा मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हमें मिला। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 120। यानी जो हमारा फैक्टोरियल है वो हमारा क्या हो गया, 120 हो गया यहाँ पर। तो आपको समझा देते हैं, तो जो हमारा फैक्टोरियल है वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 120 हो गया। उसके बाद गाइज बात करें हमारा 3, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 3 है गाइज, ये तो इसमें जो है 3 है, ठीक है। अब 3 माइनस वन, उसके बाद 3 माइनस टू, जैसे एन था, एन माइनस वन था, और फिर एन माइनस टू है, इसी तरीके से। उसके बाद हमारे पास 3 आ गया, एंड 3 माइनस वन 2 हो गया, एंड 3 माइनस टू 1 हो गया, एंड यहाँ पे 6 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 3 इंटू टू 6 एंड 6 इंटू वन 6 रहता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास इस तरह से फैक्टोरियल निकल के आता है। तो काफी ज्यादा सिंपल था, हमने समझ लिया कि फैक्टोरियल क्या होता है और कैसे निकलेगा ये। उसके बाद गाइस बात करें एक और चीज की, तो जो आपका प्रोग्राम है वो आपको कैसा दिखेगा। तो प्रोग्राम आपको बेसिकली कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे जो है हम कोई भी यहाँ पे लिखेंगे एंटर एनी नंबर। आप कोई भी नंबर दोगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने 5 दे रखा है, आप कोई भी नंबर दोगे अपने प्रोग्राम में। ये हम एक बेसिक आइडिया समझ रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे क्या दिखेगा। तो आप कोई भी नंबर दोगे एंड जैसे ही आप 5 दोगे तो उसका जो फैक्टोरियल है वो आपके सामने आ जाएगा। पूरा प्रोसेस नहीं आएगा, सिर्फ फैक्टोरियल आएगा। अब यहाँ पे समझते हैं एक और चीज। वो चीज क्या है कि चाहे आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लो, या फिर आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कर लो, आंसर जो है वो सेम आएगा। ये चीज गाइस ध्यान रखना, इसको समझने की जरूरत है कि दोनों का आंसर सेम आता है। मल्टीप्लाई चाहे आगे पीछे कैसे भी करो, क्योंकि ये जो है चीज हम अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं ताकि वो आप उसे समझ पाओ। तो यहाँ पर जो है चलते हैं सीधे अपने प्रोग्राम पर। तो यहाँ पर जो है ये हमारा खत्म हो गया। अब इसे हम यहाँ पे जो है अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। सो गाइस अब हम लोग जो है वो अपने VS कोड पे आ चुके हैं। एंड अब जो है हम देखेंगे प्रोग्राम कैसे लिखा जाना है यहाँ पर हमारे फैक्टोरियल निकालने का। तो सबसे पहले गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे फैक्टोरियल डॉट सी। तो यहाँ पे जो है हमने फैक्टोरियल डॉट सी नाम से फाइल बना ली। और अब इस फाइल में जो है हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हेडर फाइल बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं। तो हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करेंगे, हैशटैग इंक्लूड। तो जो है मैं इसको फटाफट से कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर जो है हमने बॉयलर प्लेट लिख लिया है अपनी, एंड काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तो आपको पता ही होगा। और एक चीज़ और गाइस, अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो आपको सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स आने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फॉर लूप आपको आना ही चाहिए, या फिर कोई भी लूप जो है वो आपको आना चाहिए। आप चाहें तो किसी भी लूप से इसे कर सकते हैं। तो हम जो है फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए अपने आउटपुट स्क्रीन पे कि एंटर एनी नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ, यही तो चाहिए हमें। तो यहाँ लिखेंगे एंटर एनी नंबर, ये हमने लिखा।
उसके बाद गाइज अब हम करेंगे नंबर लेंगे, ठीक है। आप कोई भी नंबर दोगे तो यहाँ पर नंबर के लिए हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है एक तो आई बनेगा, आई जो हम फॉर लूप में लगाएंगे। उसके बाद एक एक्स ले लेते हैं। एक्स कौन सा गाइज? एक्स वो जो अभी आप एंटर करोगे। तो इसको जो है यहाँ पे लेते हैं एंड बारी बारी से समझेंगे, काफी ज्यादा सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हमने इंट आई और एक्स लिए। आई जो है वो हमारा अभी फॉर लूप में काम आएगा जब हम फॉर लूप लगाएंगे, एंड एक्स जो है अभी वो हम जो है यहाँ आपसे इनपुट लेंगे। तो स्कैन एफ लिखा हमने और यहाँ पर जो है लिख देंगे %d कोमा यहाँ पे हमारा m%x। तो यहाँ पर जो है हम x की वैल्यू यूजर से लेंगे और जैसे ही x की वैल्यू यूजर से आएगी हम जो है यहाँ पे अपना फैक्टोरियल फाइंड आउट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है लिख देता हूँ फैक्टोरियल। तो गाइज अब जो है हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर लूप के अंदर जो है हम कुछ नहीं करना, काफी ज्यादा सिंपल रहता है फॉर लूप। तो हम जो है आई को इनिशियलाइज करेंगे, तो आई इक्वल्स टू 1। अब जो है हम फॉर लूप को 1 से चलाएंगे एंड 1 से हमें कहां तक चलाना है। अब मान लीजिए कि आपने जो है x की वैल्यू दी है 3, तो 1 जो हमारा फॉर लूप है उसको हमें 1 से लेके 3 तक चलाना है। तो यहाँ पर जो है लिख देंगे i इज लेस देन इक्वल्स टू 3। उसके बाद i प्लस प्लस लगा देंगे जो हमारा इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे। तो i प्लस प्लस जो है हमने लगा दिया एंड यहाँ पे जो है हम अपना बाकी का कोड लिखेंगे। अब इसको समझते हैं कि ये कंडीशन हमने क्यों ली। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कर्सर पर ध्यान देना, जो मेरा कर्सर जहाँ पे जा रहा है, मान लीजिए आपने x कोई वैल्यू दी, ठीक है। अब जब आप x वैल्यू देंगे तो वो जो x है, यहाँ पे गाइस एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे जो है x लिखना पड़ेगा हमें। एग्जांपल देते देते वही लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए x में आपने 3 दिया, तो आपकी जो x की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी 3। यानी i जो है वो कब तक चलेगा, जब तक i जो है वो 3 के बराबर ना हो जाए। तो सबसे पहले i 1 रहेगा, फिर एक बार चलेगा i 2 हो जाएगा, फिर एक और बार चलेगा i 3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 5 दोगे तो i सबसे पहले जो है यहाँ पे 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3, ऐसे लूप करते करते 5 तक आएगा, क्योंकि इक्वल टू भी लगा रखा है। तो x जहां तक जितनी हम वैल्यू x की डालेंगे उतना हमारे पास जो है यहाँ पे लूप चलेगा। अब गाइस एक और वेरिएबल जो है हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे ऊपर। अब वो वेरिएबल डिक्लेयर क्यों करेंगे गाइस हम, क्योंकि हमें चाहिए एक ऐसा नंबर जो हमारा क्या हो, बार बार मल्टीप्लाई हो। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एक और नंबर s, ठीक है, और उसकी वैल्यू हम दे देंगे यहाँ पे पहले ही 1। अब 1 क्यों दे रहे हैं मैं आपको वो समझाऊं, उससे पहले थोड़ी सी सिंपल चीज समझते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको लिख के ही बता देता हूं। तो s इज इक्वल्स टू s मल्टीप्लाई में 1, ये चीज यहाँ पे आपको समझनी होगी। मल्टीप्लाई में 1 नहीं गाइस, मल्टीप्लाई में i। तो यहाँ पर हमने क्या किया गाइस, मान लीजिए कि आपने जो है x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 पुट किया। अब x इज इक्वल्स टू आप 3 लिखोगे, जैसे ही आप 3 लिखोगे तो सबसे पहले i जो है वो 1 आएगा, ठीक है, i 1 है यहाँ पे। अब नीचे जाएगा, ये i 1 है तो लूप चलेगा क्योंकि 3 से छोटा है 1, ये कंडीशन हमने यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे आएगा i क्या है 1 और s क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 1। तो s की वैल्यू इस बार क्या हो गई 1 हो गई, याद रखना गाइस, s की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। लूप फिर से चलने गया। अब i इक्वल्स टू 2 हो जाएगा क्योंकि i प्लस प्लस हुआ है यहाँ पे। तो i इक्वल्स टू अब क्या हो गया 2 हो गया, समझ गए। अब i इज इन 2 जो है वो क्या है 3 से, x हमने 3 डाला था तो 3 से छोटा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। हमारी s की वैल्यू पिछली बार क्या आई थी 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब यहाँ पे आ जाएगी s 1 और i हमारा 2 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 2। अब फिर से चलेगा, ठीक है। अब i जो है हमारा क्या हो गया 3। अब हमने x 3 दिया था और i भी 3 और इक्वल टू का साइन भी है, तो लूप फिर से चलेगा। अब हम फिर से जो है वो नीचे आएंगे क्योंकि i जो हमारा i है वो अब 3 हो चुका है। तो यहाँ पे s की वैल्यू पिछली बार क्या आ गई थी 2, जब हमने 2 into 1 किया था तो 2 आ गई थी। अब उसके बाद जब हम दोबारा यहाँ पे 3 लिखेंगे, i की वैल्यू 3 आ गई, तो 2 है s की वैल्यू एंड 3 है i की वैल्यू, तो 3 into 2 6। तो s इज इक्वल्स टू क्या हो गया 6। अब हम जो है क्या करेंगे, सिंपल s को प्रिंट करवा देंगे और 6 ही जो तो है गाइस हमारा 3 का फैक्टोरियल होगा। 3 into 2 into 1, यही तो हमारा 6 जो है फैक्टोरियल हो गया। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे अब सिंपल कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पे प्रिंट करवा देना है s की वैल्यू को। तो प्रिंट f और यहां पे लिखेंगे द फैक्टोरियल इज %d और उसके बाद यहाँ पे गाइस कोमा और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवाएंगे s। तो s जो है यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। अब गाइस इसे जो है हमें फॉर लूप के बाहर लिखना है, ध्यान रखिएगा, वरना ये बार बार प्रिंट होगा, ठीक है, जब जब स्टेप हमारा चलेगा। तो ये जो है हमारा प्रोग्राम हो गया। अब एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं ताकि आपको पता तो चले कि हाँ भाई कुछ हुआ है। तो यहाँ पे जो हमने एग्जीक्यूट किया है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास एंटर एनी नंबर पूछ रहा है, तो कोई भी नंबर डाल के देखते हैं। मान लीजिए हमने डाला 4 डाल देते हैं, ठीक है। तो 4 का क्या होगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 आना चाहिए। तो द फैक्टोरियल इज 24। सिंपल है, दोबारा रन करके देख लेते हैं भाई, आपको ज़्यादा
समझ में नहीं आया तो 5 लिखेंगे। 5 का क्या आएगा 120 आएगा, याद है आपको, द फैक्टोरियल इज 120, आ गया 120। तो इस तरह से गाइज आप जो सिंपली किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लिखने के लिए जो है प्रोग्राम यहाँ पे लिख सकते हो। काफी ज्यादा सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, और काफी ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में गाइज, तो हो सके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को और लाइक कर दिया करो, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, थोड़ा सपोर्ट मिले। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।